उसके बाद देखो हमारे पास एक आ रहा है इवेलुएट फॉर्मूला एरर चेकिंग ट्रेस प्रिसेंट डिपेंडेंट। ये क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ना, ये तब काम आएगा जब आपको कोई फॉर्मूला चेक करना हो, कोई एरर आ रहा हो। जैसे मान लो कि अभी मैं दिखाता हूँ, ये मेरा मिड नेम था यहाँ पे, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी करके एक आगे लेके जाता हूँ, यहाँ खाली जगह मैंने यहाँ से एक निकाल देता हूँ, इफ एरर, जो मेरा एरर होगा, राइट। तो देखो जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ नीचे तक, तो यहाँ पे आपको कुछ एरर दिख रहा होगा। अब आपको नहीं पता एरर क्यों आ रहा है। तो देखो हमारे पास ना यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप डेटा में जाओगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है मेरे पास, डेटा है फॉर्मूला में होगा, फॉर्मूला। देखो एक पोर्शन आ रहा है आपके पास यहाँ पे, शो फॉर्मूला। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबके फॉर्मूले शो हो जाएंगे, राइट। हटा दो, एरर चेकिंग में आपके। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो ये मुझे बताएगा यहाँ पे ये जो एरर आ रहा है आपका। थोड़ा टाइम लेगा, एक बार वेट करो। ये देखिए, ये आपको पूरा फॉर्मूला दिखा देगा कि आपका एरर जो आ रहा है। अगर आपको हेल्प लेनी है, इग्नोर करना है, इग्नोर कर सकते हो। हेल्प चाहिए तो हेल्प ऑन दिस एरर पे चले जाओ, आप सीधा वेबसाइट पे चले जाओ और ये आपको एरर बताएगा एरर क्यों आ रहा है, राइट। उसके बाद अगर आप शो कैलकुलेशन स्टेप पे जाओगे, तो ये आपको स्टेप में दिखाएगा। देखो कि यहाँ पे क्या था, लेफ्ट में सिंक था, फाइन में आप क्या कर रहे हो, सिंक फाइन कर रहे हो, राइट। इवेल्यूट करोगे तो देखो ये दिखा रहा है आपको यहाँ पे कि जो आप सिंक फाइन कर रहे हो वो एरर दे रहे हैं। ये एरर दिखा रहे हो। तो ये है आपका फॉर्मूले में, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लगे हुआ है, अगर आप फाइंड चेक करोगे ना राइट के अंदर, मिड नेम पे, तो ये मिड नेम नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि मिड नेम था ही नहीं। तो उस चक्कर में आप ये, लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा काम कैसे कर रहे हैं। ये तभी कर पाओगे जब अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे और आपको सारे फॉर्मूले की नॉलेज हो जाएगी। वैसे तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, देखा जाए तो। अब इसके अंदर एक चीज हो रहा है, ये ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंड। ये देखा जाए तो ये एक तरह का ग्राफ है, राइट। इसको वैसे तो आप बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो ये काम कैसे करेगा वो देखो। यहाँ पे देखो मैंने किया क्या, दोस्त मेरे पास एक वैल्यू है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, मैंने इसको ना मल्टीप्लाई कर दिया इससे, सबके साथ, इस वैल्यू को। तो अगर मेरे पास इस वैल्यू, जो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो एक वैल्यू लेकर आया हूँ, अगर मैं इसको कर देता हूँ डिपेंडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये वैल्यू जो है ना ये सब पे इम्पैक्ट कर रही है। यानी कि अगर कल को कोई आप फॉर्मूला लगाओगे ना, तो अगर आप तकना चाहते हो कि मेरा ये फॉर्मूला अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, ये एक वैल्यू पे लगा रहा हूँ, उस वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ेगा। तो ये आपको वो चीज दिखाएगा। जैसे मान लो कि इसने दिखा दिया कि ये वैल्यू पे इम्पैक्ट कर रहा है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो देखो ये बता रहा है कि इसको डिलीट करने पे यहाँ पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कल को कोई फॉर्मूला लगाते हो तो आप उस फॉर्मूला पे ये डिपेंड लगा सकते हो, ताकि ये बता दे कि आपको कि कहाँ कहाँ पे आपके इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपको सिर्फ इसको डिलीट कर दोगे। सेम ऐसा यहाँ पे एक आता है प्रेसिडेंट का। मान लो आपने कुछ जगह की वैल्यू को पिक कर कर एक जगह लेकर आए हो, प्लस कर या मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे इसका उल्टा सिनेरियो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा प्रेसिडेंट, तो देखो ये मुझे ये बता रहा है कि अगर मैंने इसको डिलीट करा ना, सॉरी, इसमें ये मुझे बता रहा है कि ये वैल्यू जो आ रही है ना, ये यहाँ से आ रही है, कि अगर मैं इस वैल्यू को डिलीट मार दूंगा किसी को भी, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। पहले में क्या था कि एक को डिलीट करने पे सब पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। दूसरे में ये बता रहा है कि जो टोटल आ रहा है ना, ये इन सब से मिलकर आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे कोई डिलीट करा तो इस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे ये ज्यादा यूज किया नहीं जाता, मोस्टली हम यही यूज करते हैं, क्योंकि ये काउंट किया जाता है कि कहाँ कहाँ पे कोई वैल्यू है। और वैसे इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं देखा जाए तो। इसको हटाने के लिए अगर आप कंट्रोल एफ भी कर दोगे ना, सेव करोगे फाइल, तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसका बहुत रेयर यूज किया जाता है, बहुत रेयर। ठीक है। वैसे तो आपका कोर्स ही एडवांस एक्सेल का है। जब आप थोड़े फॉर्मूले और सीख जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अगर मैं फॉर्मूला हटा दूंगा, ये वैल्यू हटा दूंगा, तो कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट आ जाएगा। ये उनके लिए है जिनको बेसिक फॉर्मूले आते हैं, जिनको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूले नहीं पता, ये उन लोगों के लिए है। वैसे आपके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा ये, जहाँ तक मुझे मालूम, क्योंकि आपका कोर्स ही एडवांस एक्सेल। आने वाले टाइम में कोर्स ही बताई जाएगी कि फॉर्मूले चेक कैसे किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना हो अभी के लिए,
तो आप चेक कर सकते हो। लेकिन ये लगेगा यहाँ पे एक वैल्यू पे, जिस वैल्यू के बेस पे डेटा आ रहा है। आप किसी फॉर्मूले भी लगा सकते हो। अगर आप कोई वैल्यू पिक करो ना सामने काउंट की, तो उसके बेस भी लगा सकते हो आप। ठीक है गाइस, इसमें कोई और डाउट आज के सेशन में? सर मुझे बस एक चीज जानना था, एक रिप्लेस वाला सिर्फ बता दो मुझे, वो समझ नहीं आया था, बाकी सब समझ ठीक है। यार रिप्लेस की जगह आप सब्स्टिट्यूट लगा लो ना, वो थोड़ा ओके ठीक है। एडवांस है आदेश। सब शूट क्लियर है फिर, ओके ठीक है। ओके। आप सब्स्टिट्यूट लगाओ, वो बेस्ट है आपके लिए। ओके क्योंकि ना ठीक है। रिप्लेस का फॉर्मूला जो है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। ओके। क्योंकि उसको भी सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ वो काम कैसे कर रहा है। अगर आपको फाइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो इसलिए। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ रिप्लेस का। चलो यहीं पर दिखाता हूँ साइड में। जैसे कि नहीं, मैं देखो एक सचिन कुमार राजपूत, ठीक है, मैंने लगाया यहाँ पे रिप्लेस। तो रिप्लेस में कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट। सिंटेक्स को ध्यान रखो यहाँ पे। सिंटेक्स क्या कह रहा है? ओल्ड टेक्स्ट में मैंने इसको पिक कर लिया, कॉमा स्टार्ट नंबर। अब ये कह रहा है कि आपको जहां से स्टार्ट करना है, कोई भी वैल्यू को रिप्लेस करना है, उसकी पोजीशन बता दो मुझे। ठीक है, तो ये वो पूछ रहा है। मान लो जैसे मुझे कुमार की पोजीशन चाहिए, तो कुमार का जो के है वो है 8 नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 8 टाइप कर दिया, कॉमा नंबर ऑफ लेटर कितने। अब ये कह रहा है कि कुमार से लेके कहां तक आपको रिप्लेस करना है। अगर मैं KUMAR की बात करूं तो 5 होता है, तो मैंने 5 कर दिया। फिर कॉमा। अब ये कह रहा है न्यू टेक्स्ट में क्या चाहिए। आप डबल कोट्स में कुछ भी डाल, अगर नॉर्मली ब्लैंक कर दोगे तो ये रिमूव कर देगा। अगर आप इसकी जगह, कुमार की जगह सिंह कर दोगे, तो यहाँ पे सिंह आ जाएगा। तो रिप्लेस ऐसे काम करता है। लेकिन इससे अच्छा कि आप सब्स्टिट्यूट यूज करो, ठीक है क्योंकि वो क्या ओके। कहता है कि डबल कोट्स में कुछ भी टाइप कर दो। देखो, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे गया, कोमा, ओल्ड टेक्स्ट क्या था, कुमार, जिसको मुझे चेंज करना है। न्यू टेक्स्ट रिमूव करना है, डबल कोट्स डाल दो, ब्लैक, एक बार में रिमूव कर दो। तो ये थोड़ा एडवांस फंक्शन है सब्स्टिट्यूट। और सब्स्टिट्यूट में इसलिए कह रहा हूँ यूज करने के लिए, क्योंकि बहुत जगह यूज किया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें अपनी पकड़ बना लो आप अच्छे से, क्योंकि आने टाइम में ये बहुत पावरफुल फंक्शन है आप लोग के लिए, याद रखो, हर जगह यूज होगा ये। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना था।